इमेजिन कीजिए कि आप अपने कमरे में एक डेस्क पर बैठे हुए हैं और अपना असाइनमेंट कर रहे हैं। अब वो स्कूल का भी हो सकता है, ऑफिस का भी, या ऐसा कोई जो आपके काम से जुड़ा हो। और तभी आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। आप उसे देखना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में यह संघर्ष चल रहा है कि उठाऊं या ना उठाऊं। और तभी आप फोन को ये सोच के उठा लेते हैं कि यह 1 मिनट काम ही तो है, मैसेज देकर रख दूंगा, और फिर आप फोन चलाने लगते हैं। कुछ समय बाद आपको रियलाइज होता है कि 1 घंटा बीत गया एंड यू विल बी लाइक, ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? ये हो रहा है असर सोशल मीडिया का हमारी लाइफ पर, और खास करके ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स जैसे कि शॉर्ट्स और रील्स। इसने जो आग लगाई है ना हमारे टाइम और टेंशन स्पैन की, इसे सुधारने में बहुत मेहनत लगने वाली है। और जो लोग इसे नहीं सुधारेंगे उनका जो होगा वो देखा जाएगा, बाकी ऊपर वाला तो मालिक है ही। तो सोशल मीडिया के इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स की वजह से पहला तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लिटरली बहुत सारा, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बता ही दिया, और आपने भी इसे जरूर महसूस किया होगा, है ना? झूठ मत बोलिएगा। और दूसरा, इसकी वजह से हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम होता जा रहा है, इतना कम जिसकी कोई हद नहीं है। एक काम पर ज्यादा देर तक हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई करना मुश्किल हो गया है, काम में मन नहीं लगता, और यहाँ तक कि एक आदमी एकांत में आधे घंटे तक बैठ भी नहीं सकता जब तक कि उसके हाथ में मोबाइल न हो। और इन सब का क्या परिणाम हो सकता है आपको अंदाजा है? सोशल मीडिया में तो एक रील पसंद नहीं आई तो तुरंत दूसरा आ जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई और काम में क्या, उसमें कैसे चलेगा? क्योंकि वहां तो आपको घंटों तक एक ही काम से चिपके रहना है। इसलिए आपको इस गंभीर विषय के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आज से 100-150 साल पहले तक पैसिव एंटरटेनमेंट, यानी जिसमें आपको ज्यादा कुछ न करना पड़ता हो, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं एक मूवी को। जैसे कि जिन जिन लोगों ने मिलकर वो मूवी बनाई है वो उसके एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, और जो लोग उस मूवी को देखने जाएंगे वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, ठीक है? तो पूरी हिस्ट्री से लेकर 100-150 साल पहले तक पैसिव एंटरटेनमेंट का लगभग एक ही तरीका होता था, जो कि था किताबें पढ़ना। लोग किताबें पढ़कर अपना समय बिताते, जो नॉलेजेबल भी लगता, और तो और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता। अब आप पूछेंगे कि किताबें पढ़ने में कौन रुचि लेता होगा यार, इसमें कौन सा मजा आता है? आता है, लेकिन मानिए बहुत मजा आता है। हाँ, बस वो किताबें आपकी स्कूल की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ यार, जो चीज किसी काम की है ही नहीं उसे पढ़ने में क्या ही मजा आएगा। तो जब किताबें ही एकमात्र पैसिव एंटरटेनमेंट का जरिया होती थी, तब लोगों का अटेंशन स्पैन, या आसान शब्दों में कहते धैर्य, बहुत अच्छा होता था, क्योंकि किताबें पढ़ने में कई दिन लग जाते थे। दिन क्या, हफ्ते लग जाते थे, और आज भी लग जाते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे तो। इसीलिए उनका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होता था, और साथ में ज्ञान भी मिलता था, डबल फायदा। और इसके बाद आई मूवीज, जिसे बनाने में तो हालांकि बहुत समय लगता है, सालों लग जाते हैं एक मूवी बनाने में, लेकिन इसके पैसिव पार्टिसिपेंट्स, यानी जो लोग मूवीज को देखने जाते हैं, उनके लिए तो 2 से 3 घंटे का मामला ही है। यानी इसने लोगों को मनोरंजन के एक एवरेज टाइम को 2-3 हफ्ते से लाकर, जो कि एक एवरेज बुक को पढ़ने में लगते हैं, 2-3 घंटे पर कर दिया। इसका मतलब अगर आपको लोगों का मनोरंजन करना है या उन्हें कुछ सिखाना है, तो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा। इससे ज्यादा टाइम अगर आप लेते हैं, लोग आपसे बोर होने लगेंगे और बोलेंगे, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और ये याद रखिए कि अभी मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अभी आप आगे देखेंगे कि इस समय यानी प्रेजेंट में स्थिति कैसी हो गई है। लोग कितने बेबस हो गए हैं फोन के चलते। अगर उन्हें एक दिन भी फोन न मिले तो कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, और कोई भी काम नहीं कर पाते। ये चीज आपने बच्चों में जरूर देखी होगी। तो मूवीज के बाद आया ट्रेंड वीडियोस का। हालांकि मूवीज का ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही कम हुआ है। बस बात यह है कि मूवीज को बनाने में सालों लग जाते हैं, जबकि वीडियोस कम समय में बनाई जा सकती हैं। इसलिए भले ही लोग आज भी अच्छी खासी मूवीज देखते हैं और बनाई भी जाती हैं, लेकिन इन्हीं के बीच वीडियोस ने भी अपनी जगह बना ली है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूट्यूब। और इसकी वजह से हमारा 2-3 घंटे वाला जो अटेंशन स्पैन था अपने मनोरंजन और ज्ञान को बढ़ाने के लिए, वो अब 10 से 15 मिनट का रह गया। क्योंकि यूट्यूब में ज्यादातर वीडियोस इतनी ही लंबी होती हैं और इसमें एक टॉपिक कवर भी हो जाता है। और इन सब के बाद आया रील्स और शॉर्ट्स। भाई साहब, इतने जितना चमत्कार किया ना हमारे दिमाग का और हमारे अटेंशन स्पैन का, उतना तो वायरस से भी नहीं किया होगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा?
इसके एल्गोरिथम और क्विक रिवॉर्ड सिस्टम ने जो हमारा दिमाग खराब किया है ना, गुस्सा वाला दिमाग खराब नहीं, जैसे लीवर किडनी खराब होता है ना, वैसे वाला दिमाग खराब। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामिन, जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जब भी हमें किसी काम को करने में खुशी मिलती है, उसके पीछे इसी हार्मोन का हाथ होता है। जैसे कि हमने एक मूवी देखी और उसमें एक कॉमेडी सीन आया, अगर वो कॉमेडी सीन अच्छा है तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में ये डोपामिन रिलीज होगा और हमें मजा आएगा और इसकी वजह से हम हंसने भी लगेंगे। और ये नॉर्मल फंक्शन होता है डोपामिन का। और इसी चीज को एक एक्सट्रीम माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे लेवल पर ले जाती है ये शॉर्ट्स और रील्स। इसकी वजह से हमारे दिमाग में इतनी जल्दी डोपामिन रिलीज होता है कि एक तो हम उस प्लेटफॉर्म से हट नहीं पाते, घंटों तक उससे चिपके रहते हैं, और दूसरा इसकी हमें आदत लग जाती है। और ये इतना एडिक्टिव इसलिए होती है क्योंकि हमें करना ही क्या होता है इन प्लेटफॉर्म पे, बस एक उंगली से स्वाइप ही तो करना है। एक रील देखा, डोपामिन ट्रिगर हुआ, मजा आया, फिर स्वाइप। दूसरा रील देखा, फिर से डोपामिन रिलीज हुआ, फिर से मजा आया, फिर स्वाइप। और ऐसे करते करते एंडलेस शॉर्ट, चीप और एडिक्टिव एंडलेस कंटेंट परोसा जाता है आपको, और आप उसे देखते जाते हो। और आज इनकी कृपा से हमारा अटेंशन स्पैन, एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ और सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। जय हो बाबा की। इसकी वजह से आपके दिमाग में ऐसे न्यूरल पाथ्स क्रिएट हो जाते हैं, या यूं कहें तो आपका दिमाग ऐसे ट्रांसफॉर्म होने लगता है कि अब आपको सिर्फ ऐसी चीजें ही अच्छी लगेंगी या उन्हीं चीजों को आप कर पाएंगे जो बहुत ही कम समय में और कम मेहनत में बहुत ही ज्यादा खुशी देती हो। और बस यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको क्या लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा अच्छा काम है जो आपको बहुत ही कम समय और मेहनत के ज्यादा खुशी देता हो, और वो खुशी लंबा समय चले भी? और इसीलिए लोग अच्छा और मेहनत वाला काम करने की सोच भी नहीं रहे, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा उनसे। कैसे एक आदमी जो दिन में 4 घंटे सिर्फ ये करता रहता है, वो अगले दिन 4 घंटे किताबें पढ़ पाएगा या एक ही काम करता रह पाएगा? वो चाह कर भी नहीं कर सकता है ऐसा। और हाँ, इसका एक बिल्कुल दूसरा पक्ष भी है जो सिर्फ किताबें पढ़ता है, और उसका भी यार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो मैं बताता हूँ। आजकल किताबें 2 प्रकार की हो गई हैं। एक वो जो आप खुद से पढ़ते हैं सिर्फ अपनी सोच और ज्ञान को विकसित करने के लिए, और दूसरा जो आपको लालच देकर पढ़ाया जाता है कि इससे आपको पावर, पैसा और सबसे महत्वपूर्ण आराम की जिंदगी मिलेगी। आप क्या सोचते हैं कि जो पढ़ाई आपको यह सिखाती हो कि मुझे पढ़ने के बाद तुम दूसरों को दबा सकोगे और दहेज में लड़की के बाप से फॉर्च्यूनर मांग सकोगे, वो आपका कल्याण कर पाएगी? ये सिर्फ उनका कल्याण करती है जो आपको ये सब बताकर अपने पास बुलाते हैं। तो इन लोगों को छोड़ते हैं, ये लोग अपना काम करते रहेंगे, शायद इनका कुछ अटेम्प्ट और बाकी हो। तो इस चीज से ग्रसित लोग जब भी देखते हैं कि उनसे कठिन काम नहीं हो पाएगा, या सच कहें तो वे जो मेहनत का काम करना नहीं चाहते, तब वे कुछ ऐसा रास्ता अपनाते हैं। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? ये सच है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सट्टा, जुआ, बेटिंग एप्स होते हैं। ये सिर्फ है ही नहीं बल्कि अच्छा खासा फल फूल भी रहे हैं। और एक कम काम ज्यादा दाम वाला फंडा सिर्फ जुआ, सट्टा और बेटिंग एप्स में नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद सोशल मीडिया ही है। आप नहीं देखते कि कैसे पैसा कमाने के लिए लड़ाई झगड़ा, गुंडागर्दी, न्यूडिटी, क्रिंज आदि चीजें कितनी तेजी से फैलाई जा रही है। कंटेंट क्रिएट करना एक कला है और इसे सीखने के लिए समय और मेहनत दोनों लगती है। लेकिन बात फिर से वही आ जाती है, मुझे तो जल्दी फेमस होना है और पैसा कमाना है, इसीलिए लोग ऐसी चीजें करने लगते हैं। तो बात कुल मिला जुला कर यहाँ पर आती है कि एक व्यक्ति जो सोशल मीडिया के इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आदी हो चुका है, या यूं कहें तो एडिक्टेड हो चुका है, उसे इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है और साथ में इसे सुधारने की भी, क्योंकि इसका परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। मेहनत वाला काम वो करेगा नहीं, और करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। और इसकी वजह से वो डिप्रेशन, लोनलीनेस यानी अकेलापन और लो सेल्फ एस्टीम जैसे मानसिक बीमारी से प्रभावित होने लगेगा। क्योंकि आपने भी यह कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप 2-3 घंटे तक रील्स चलाकर उठते हैं तो आपके मन में ये भावना जरूर उठती है कि मैंने इतना समय वेस्ट कर दिया, और आपको बुरा फील होने लगता है। और अगर ऐसा लगातार होने लगे तो उसी के परिणाम स्वरूप ये मानसिक बीमारी उत्पन्न होती है। और इसी के साथ जब उसके आसपास के लोग भी उसे नकारा करने लगते हैं तो उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं बचता और दुनिया में वो अपने आप को भटकता हुआ महसूस करने लगता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि पहली बात तो लोग इसे रियलाइज नहीं कर रहे, और ऊपर से ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इतना एडिक्टिव है, इसे छोड़ना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए, मैं घुमा फिरा कर या छोटा सा या आसान सा रास्ता नहीं बताने वाला,
क्योंकि है ही नहीं। आपको लगता है कि जिस चीज से करोड़ों लोग प्रभावित हैं और जो उन सबकी जिंदगियों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बावजूद वो इसे नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो आपके लिए आसान होगा? ऑफ कोर्स नहीं। इसलिए ऐसा कोई टिप या ट्रिक नहीं है जो आपको इससे तुरंत छुटकारा दिलाए। अगर आपको अपना जीवन सुधारना है और बेहतर बनाना है तो आपको खुद ही उठकर इसके उपाय ढूंढने होंगे। और मैं मानता हूँ कि ये करना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। मैंने खुद इंस्टाग्राम चलाना छोड़ दिया है और यकीन मानिए इसको करने में मुझे लिटरली 0 एफर्ट्स लगे हैं, बिल्कुल 0। मुझे खुद नहीं पता कि इतनी आसानी से ये कैसे छूट गया, लेकिन मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के डार्क साइड को जानने और अपने लक्ष्य को सीरियसली लेने के बाद ही ये चल जाया है। तो इसे छोड़ने का प्रयास कहाँ से शुरू किया जाए, उसके लिए मैं इसके पीछे की कॉमन साइकोलॉजी को बता सकता हूँ। और वो ये है कि आप तब तक इसे छोड़ने में कामयाब नहीं होंगे जब तक आपके पास इसे करने के लिए टाइम होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन आजकल खाली दिमाग शॉर्ट एंड चीप और सबसे बड़ी बात एडिक्टिव कंटेंट का घर हो गया है। इसलिए अगर आपको इससे दूर रहना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्यस्त रहना पड़ेगा। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति पूरा समर्पित कर देना, जिसे आपने खुद चुना हो और जिसे करने में आपको मजा आता हो, जैसा कि मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया। और इस बात पर ध्यान देना है मैंने क्यों कहा कि जिस लक्ष्य को आपने खुद चुना हो, खुद, क्योंकि दूसरों के द्वारा थोपे गए करियर पाथ ज्यादातर तो अचीव ही नहीं हो पाते, और अगर वो भी जाते हैं तब भी आपको उससे खुशी नहीं मिलती। इसलिए आपको अपना लक्ष्य खुद चुनना है, भले ही आप पहली, दूसरी या तीसरी बार भी फेल ही क्यों ना हो जाए। और यहाँ एक प्रॉब्लम और उठती है कि ज्यादातर लोगों को अपना करियर चुनने का कोई आइडिया ही नहीं होता कि करियर कैसे चुना जाता है, इसके लिए क्या प्रक्रिया होता है। तो ऐसे सच कहूँ तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि इसके लिए बुक्स पढ़ना और ट्रैवलिंग करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। और इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं और होते भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इनसे ही आपका लक्ष्य पता चलेगा, मैं बस अपना सुझाव दे रहा हूँ। तो बुक्स पढ़ने से आप अपने अंदर झांक पाते हैं और ट्रैवलिंग करने से बाहर यानी दुनिया को जान पाते हैं। लेकिन मैं इस पे एक कंडीशन लगाता हूँ, इन दोनों चीजों को करने के लिए आपको बहुत कम खर्चे की जरूरत पड़नी चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे और कुछ सीख पाएंगे। तो कोशिश की जरूरत देखिए कि आप इस चीज से कितना बच पाते हैं।